हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एग्रीगेट टॉपिक हमने स्टार्ट की थी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो लगभग इसकी क्या है 2 to 3 क्लासेस हो चुकी है एंड आप सबसे पहले जाके प्रीवियस क्लास का रिवीजन करिए एंड देन आज की क्लास आप लोग अटेंड करिएगा। तो जो क्लास है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्रीगेट है और एग्रीगेट जो यूज करती हैं, तो अब हम ये समझेंगे कि कितने प्रकार के यहाँ पे टेस्ट यूज किए जाते हैं एग्रीगेट में। जैसे फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यूज करते हैं, हार्डनेस टेस्ट यूज किया जाता है एंड सेकंड इज द एग्रीगेट इम्पैक्ट मतलब कि टफनेस टेस्ट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या इसका प्रोसीजर्स है एंड क्या क्या इसके डेफिनेशंस है, तो हम यहाँ पे सारे टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑन एग्रीगेट। ओके, जैसे कि हम एग्जाम के लिए बात करें तो इसका जो है एसएससी जेई के एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेज है। एमपीपीएससी एई के लिए बात करें तो एमपीपीएससी एई में भी अच्छा खासा वेटेज है एंड थर्ड इज द सब इंजीनियर। तो इन एग्जाम को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो इन एग्जाम में खासकर आपका एसएससी जेई में बीएमसी का जो वेटेज है वो 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप एमपीपीएससी एई के लिए बात करो तो इसमें भी 9 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी रिसेंट में आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है एंड आरआरबी जेई सीबीटी 2 में भी बीएमसी का अच्छा खासा वेटेज है। तो हमने इसको क्या है डिटेल्स में पूरा पढ़ लिए कि एग्रीगेट की बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या होती है, इसके साइज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किए, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट की डेफिनेशन समझेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एंड फर्स्ट हम देखेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। फर्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, और वो भी किसमें परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीगेट में। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ये क्या चेक करता है, चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। किसके अगेंस्ट में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। किसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, ग्रेजुअल लोडिंग में। चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या समझ रहे थे, इसमें क्या चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो जो क्रशिंग टेस्ट होता है इसके अगेंस्ट में जो भी ग्रेजुअल लोडिंग होती है उसमें उस बेसिस में डिस्कस करते हैं। तो आपको वर्ड ध्यान रखना है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग। नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ एग्रीगेट्स को लिए। ओके, तो ये एग्रीगेट क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या कहता है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज द एग्रीगेट आर प्रॉपरली वॉश एंड ड्राइड। जो एग्रीगेट होते हैं उनको प्रॉपरली क्या करते हैं, वॉश करते हैं एंड वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। तो एग्रीगेट आर प्रॉपरली वॉश्ड एंड ड्राइड रिमूव, और इससे क्या होता है, इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, पास देम थ्रू सीप। 12.5 mm की सीप से इसको क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। तो पास देम थ्रू सीप 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm सीप। और ये कितने में रिटर्न होता है, 10 mm सीप में रिटर्न होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या देखे कि एग्रीगेट आर प्रॉपरली वॉश्ड एंड ड्राइड रिमूव इम्प्योरिटी एंड स्टेप नंबर 2 इज द पास देम थ्रू सीप 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm सीप। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, पुट दैम इन सीटीएम में इसको पुट करते हैं एंड स्टार्ट लोडिंग दैम विद फोर्स ऑफ। और इसको क्या करते हैं, एक सीटीएम मशीन होती है तो सीटीएम मशीन में इसको पुट करते हैं। तो पुट दैम इन सीटीएम एंड स्टार्ट लोडिंग दैम विद फोर्स ऑफ 5 टन पर मिनट अप टू 40 टन तक हम इसको क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं। तो 5 टन पर मिनट अप टू 40 टन एंड स्टॉप द लोडिंग। स्टेप नंबर 4 क्या आ जाएगा, टैग द एग्रीगेट एंड पास दैम। हम एग्रीगेट को क्या करते हैं, टैग करते हैं, पास दैम 2.36 mm सीप। और 2.36 mm सीप से इसको क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। तो टैग द एग्रीगेट एंड पास दैम थ्रू 2.36 mm सीप एंड टैग द वेट ऑफ स्टोन। और जो भी स्टोन होते हैं इनके वजन को हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। स्टोन डस्ट SW2 ग्राम, टैग द वेट ऑफ स्टोन डस्ट SW2 ग्राम। तो ये हमने प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस की कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट चेक करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग एंड जो एग्रीगेट होते हैं उसको प्रॉपरली वॉश करवाते हैं, ड्राई करवाते हैं जिससे इम्प्योरिटी रिमूव होती है एंड इसको
12.5 mm की सीप से इसको क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, 10 mm में ये रिटर्न होता है। नेक्स्ट इसको सीटीएम मशीन में पुट करते हैं, स्टार्ट लोडिंग देन विद फोर्स ऑफ 5 टन पर मिनट से लेके 40 टन पर मिनट तक इसको क्या करवाते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट लोडिंग। एंड फिर क्या किया जाता है, जो एग्रीगेट्स होते हैं उसको 2.36 mm से हम पास करवाते हैं एंड इसके वेट को टैग करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, तो स्टेप नंबर 5 एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एसीवी इक्वल टू कितना क्या होता है, वेट ऑफ एग्रीगेट 2.36 mm सीब, 2.36 mm। तो जो वेट ऑफ एग्रीगेट है 2.36 mm सीब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm, 12.5 mm से पास करवाते हैं एंड रिटर्न ऑन 10 mm। और कितने में रिटर्न होता है, 10 mm में। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एंड एसीवी क्या होता है, वेट ऑफ एग्रीगेट 2.6 mm सीब एंड वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm। तो एसीवी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं W2। W2 क्या होता है, वेट ऑफ एग्रीगेट जो 12.5 mm से पास हो रहा है एंड रिटर्न हो रहा है 10 mm में। तो W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। अगर हमारे पास W2 ज्यादा है तो स्टोन डस्ट कैसा होगा, मोर होगा। एंड जो क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट है ये भी मोर होगी एंड जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एसीवी का फुल फॉर्म होता है। एंड जो एग्रीगेट का वेट होता है 2.6 mm सीप से हम इसको क्या करवाते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट एंड वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm। मतलब कि W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रशिंग स्ट्रेंथ। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू लेस देन 10% है तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। एसीवी इज लेस देन 10% तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट एंड एसीवी इज ग्रेटर देन 35% है तो ये क्या है, वीक एग्रीगेट। दिस इज द, अगर 10% से कम है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट और 35% से ज्यादा है तो वीक एग्रीगेट। अगर हम यहाँ पे हाईवे सरफेस कोर्स के लिए बात करें, ACV is less than 10% तो strong aggregate, when ACV is greater than 35% तो ये क्या होगा, weak aggregate। हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 30%। हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट मोर देन 30%। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बेस कोर्स के लिए बात करें तो शुड नॉट एसीवी क्या होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। और अगर हाईवे सरफेस वर्क करवाना है तो हाईवे सरफेस वर्क के लिए जो भी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है ये 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो शुड नॉट मोर देन 30%। एंड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर हम बात करें बेस कोर्स के लिए तो शुड नॉट एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट मोर देन, ये 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 45%। तो ये हमने आप क्या बात की क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के लिए, जिसमें हमने क्या देखा, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग एंड इसके प्रोसीजर्स के बारे में बात की, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसीवी। एसीवी इज द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू और ये होता है क्या, वेट ऑफ एग्रीगेट
2.36 mm sieve divided by weight of aggregate passing 12.5 mm and return on 10 mm, मतलब कि W2 divided by W1 into 100. और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू व्हेन ACV इज लेस देन 10% तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट एंड ACV इज ग्रेटर देन 35% तो वीक एग्रीगेट. और हाईवे सरफेस कोर्स के लिए ACV शुड नॉट ग्रेटर देन 30% एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेस कोर्स के लिए ACV शुड नॉट ग्रेटर देन 45%. ACV क्रेसिंग स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये हमने यहाँ पे क्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को कंप्लीट किए. नेक्स्ट टेस्ट हम बात करने वाले हैं. तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. जैसे फर्स्ट हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, एग्रीगेट. तो एग्रीगेट में हमने क्या देखे यहाँ पे, जो क्रस्ड स्टोन है, क्रस्ड स्टोन नोन एज एग्रीगेट. क्रस्ड स्टोन को ही क्या बोला जाता है, क्रस्ड स्टोन इज नोन एज एग्रीगेट. क्रस्ड स्टोन इज नोन एज एग्रीगेट. ओके, फिर हमने क्या बात किए थे यहाँ पे कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ये किस किस का इंग्रेडिएंट है, सीमेंट का, मोटार का एंड बेलास्ट के मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है, एग्रीगेट बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ साइज स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किए थे कि 75 mm अगर फाइन एग्रीगेट है, 75 mm इज लेस देन फाइन एग्रीगेट इज लेस देन 4.75 mm, तो ये स्टोन डस्ट का मिक्सचर है, मोटार का मिक्सचर है. एंड देन हमने क्या डिस्कस किया था कि 4.75 mm इज लेस देन फाइन एग्रीगेट, और ये 4.75 mm कहाँ तक लाया करेगा, 20 mm तक. तो ये हमने कुछ साइज स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किए थे. एंड देन हमने यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किए थे. हमने कुछ RCC वर्क में कितनी वैल्यूज प्रेफर किया जाता है, जैसे 40 mm टू 75 mm एंड नॉन आरसीसी और RCC इन फाउंडेशंस के लिए 40 mm वैल्यू प्रेफर करते हैं. तो ये हमने साइज स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किए थे एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि एग्रीगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं.